इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में क्या था, सामने से यहाँ पे यान का भाई उसको जहां से नहीं मारता कांग फैमिली के यंग लॉर्ड को, लेकिन बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से चोट पहुंचा देता है। जो देख के भाई यहाँ पे बाकी की भी फटती है। सामने से क्यू फैमिली का यंग लॉर्ड है मैंग का भाई, वो आके नैंग पे चिल्लाता है, कहते साले भाई सबके सब ने तेरे चक्कर में हो रहा है, तू ना ही जाकर उंगली करता नहीं तो जाकर उसको तलवार मारता। तो उसके बाद यहाँ पे ये बिल्कुल भी होता, समझ ना मेरे कहने का मतलब है। पीछे से यहाँ पे शियांग चू कहता है तेरी इतनी यहाँ पे फट कहे रही है। यान के भाई मालूम है गुस्सा चुका भाई, लेकिन क्या उखाड़ पाएगा। हम लोग यहाँ पे एक दो नहीं बल्कि ढेर सारे बंदे हैं और यान के यहाँ पे अकेला है। ये हम लोग हो गए, हमारे बंदे हो गए, मिलकर भाई उसका मुकाबला करेंगे, यू हरा देंगे। साला तो यहाँ पे कितना डरता है। ऊपर से लौंडा भी मरा नहीं है जिसके ऊपर इसने चाकू चलाया था, वो बंदा भी जिंदा है, खाली उससे चोट लगा है। पीछे से क्यों फैमिली के यंग लॉर्ड बोलते, लेकिन साला भाई तो भी यान के ने पहले ही मना किया था। ऊपर से वो कांग भी मना कर रहा था भाई, लेकिन देख भाई कांग को यहाँ पे सबक उसने सिखा दिया, तुम्हें भी यहाँ पे सबक सिखाएगा। उसके बाद ना सामने से ये आवाज देते, सुन भाई मैं भाई फट जाती स्टेट भाई क्या मेरे से शुरुआत करेगा भाई, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं भाई, मैं तो नहीं सपोर्ट करने गया था, मुझे तो कुछ अच्छे से मालूम भी नहीं है। यान के सामने से देख भाई मेंग भाई अभी मेरे साथ में और मेरे काफी अच्छी यहाँ पे भाई टीममेट बन चुकी है, और तू सामने से उसका छोटा भाई, इसलिए तुझे यहाँ पे बिल्कुल भी निराशा नहीं करना चाहता। इसे तू भी बीच में आके यहाँ पे उंगली मत कर, चुपचाप साइड में जाके खड़ा हो जा। जो सुनता है इसकी भी फटी पड़ी थी, ये भी कहता ओके ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यान के अपना जो डिफेंसिव आर्टिफैक्ट निकाल लेता है कि चलो भाई इसके जरिए मैं तुम्हें यहाँ पे सबक सिखाता हूँ। सामने से यहाँ पे भाई उसको एक्टिवेट कर लेता है। बंदे लोग देख के हिल जाते हैं, कहते हैं अरे बाप रे भाई ये तो वही वाला आर्टिफैक्ट है जब इसने पांचों भाई के साथ हमला करने के लिए यूज किया था। ये वाकई में इसको अभी यूज करने वाला क्यों फैमिली कभी यंग लॉर्ड का तो माई गॉड, तो वाकई में काफी स्ट्रॉन्ग है। सामने से इसका डिफेंस भी हार्ड है और अटैक में भी कम नहीं है। बंदे वगैरह का ये अटैक है वो भी ऑब्जॉर्व कर सकता है, और इसने अटैक ऑब्जॉर्व कर लिया था जब पांचों भाई ने अपना आर्टिफैक्ट यूज किया था, जिसमें हमने देखा था ड्रैगन बन गया था। तो ड्रैगन यहाँ पे भाई अभी भी इसके पास है, उसी ड्रैगन से सामने से हमला करता है। जो देख के यहाँ पे बंदे लोग की फटी पड़ी है। यहाँ पे सामने से भाई ये जो है ना अपने बंदों से कहता है शियांग चू यहाँ भी लड़ाई करने को तैयार हो जा। यहाँ पे यान के सामने से अपना ड्रैगन वगैरह भेज रहा है, और उसके जो यान के जो बंदे ना हाई बेन पेबलोन के बंदे, वो तो यहाँ पे बहुत ज्यादा खुशी के मारे नाच चुके हैं भाई, यान के अब सबके फाड़ के रख देगा। और उसके बाद यान के सामने से भाई हमला करना चालू कर देता है। सारे बंदे हमले के बीच में आते हैं, उनके यहाँ पे बैंड बजती है। अजीब सा करंट वाला भी हमला आता है, करंट वाला हमला भी जाके बंदे को लगता है। जो नैंग फैमिली का यंग लॉर्ड था नैंग, उसके पास भी जाके लगने रहता है। उसका सीनियर उसके सामने आके बचा लेता है, लेकिन बाकी बंदे को लगा था उनकी तो वहीं पे मौत हो जाती है। क्यों फैमिली के यंग लॉर्ड फटी पड़ी थी, उसका बंदा तो कहता है यंग लॉर्ड हमें चलना पड़ेगा, उन्हें इसका अटैक के बीच में हम भी आ जाएंगे तो हमारी भी यहाँ पे बैंड बजाएगी। तो भी वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है। सामने आज जो बंदे ना भाई बंदर लोग की फट रही कि भाई भागो यहाँ से बना, वाकई में हमारी यहाँ पे मौत हो जाएगी, भागने में फायदा है। तो वो सब भाग रहे, सामने से यान के हमला करके खत्म किया जा रहे हैं। यहाँ पे भाई ये जो है ना भाई ये शियांग चू भी सबसे कहते क्या हो भाई भाग क्यों रहे हो। यान के ने अपना आर्टिफैक्ट हमला कर दिया, तो भाई अब उसका पावर यहाँ पे भाई एग्जॉस्ट हो चुका रहेगा, मतलब खत्म हो चुका रहेगा। तो हमारे यहाँ पे कुछ उखाड़ नहीं पाएगा भाई। अभी भाई सही मौका उस पर हमला करके उससे कैप्चर करने का, तभी लेकिन बंदे लोग कोई नहीं सुनते, सब तो भाई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे। और जो यान के ना ड्रेक इसके पीछे शियांग चू के पीछे रहा, तो कहते क्या बोला भाई मैं उखाड़ नहीं पाऊंगा, रुक भाई अभी मैं उखाड़ के दिखाता हूँ। यहाँ पे इसकी फट जाती है, अभी पीछे कैसे गिरता है। नैंग उसके पास आता है, कहता है देख भाई अभी जोश बढ़ाने का हिम्मत से भाई काम लेने का कोई मतलब होने वाला नहीं है। यान के वाकई में हमारी बैंड बजा देगा, भागने में फायदा है, इसलिए भाई वो लोग यहाँ पे दोनों उड़ के भागने लगते हैं। यहाँ पे यान के देखते हैं भागो भागो भाई, कहाँ तक भागोगे, ज्यादा भाग बिल्कुल भी नहीं पाओगे। उसको जो यान का ना शुयान से कहते कि तुम जो भी बंदे लोग हैं ना सबके सब यहाँ पे कम से कम ना आधा दिन यहाँ पे इंतजार करो, उसके बाद से मैं तुम्हें आके यहाँ से लेके जाऊंगा। जब तक जो शुम है ना उसकी भी हालत यहाँ पे काफी अच्छे से ठीक हो जाएगी। जो सुंदर स्टूडेंट बोलती है ओके, लेकिन अभी के तुम कहाँ जाओगे। जो सुंदर कहते भाई जो यहाँ पे मेरे सेट के बंदे को नुकसान पहुंचाएगा वो यहाँ पे जिंदा थोड़ी ना बच पाएगा, तो मैं जा रहा हूँ बदला लेने के लिए। उसके बाद सीरीज होता है वो सारे बंदों पे जो कि भागे थे, एक साथ लगभग 4-5 बंदे यहाँ पे आते मिक्स, तो उसमें से भाई यहाँ पे नियांग फैमिली के कोई मतलब सारे फैमिली के बंदे थे, तो उसमें से आते कहते बाल बाल यहाँ पे बचे भाई, अब हम लोग शायद यहाँ पे सेफ रहेंगे। वो नोवा यंग लॉर्ड हमारा पीछा करते कहते यहाँ पे आ नहीं पाएगा। एक बंदा कहते यहाँ पे सारी की सारी गलती भाई वो नैंग फैमिली की यंग लॉर्ड के भाई जाके वो उसने उंगली क्यों किया भाई, उसके चक्कर में आज हम लोग इतनी बड़ी मुसीबत में आ गए। जो सुंदर नैंग फैमिली जो बंदा था वो कहता भाई क्या बकवास किया भाई, हमारी यंग लॉर्ड ने भाई अच्छे सब कुछ सोचा था, ब्लैकमेल करेंगे ऐसा करेंगे। हमारी यंग लॉर्ड का प्लान तो यहाँ पे काफी बढ़िया था, वो प्लान में बस हल्की सी गड़बड़ी हो चुकी थी जिस चक्कर में ऐसा हो गया, वरना भाई हम लोग यहाँ पे काफी सही से रहते हैं। जो सुंदर दूसरा बंदा चलाता है क्या आप कुछ भी नहीं भाई, सामने से तेरी यंग लॉर्ड के चक्कर हमारी बैंड बज गई, वरना सामने से मुकाबला खत्म होता, हम लोग भाई अपने घर पे जाते, वो लोग अपने घर पे जाते, हम लोग बीच में मुसीबत में नहीं आते। लेकिन भाई तू यहाँ पे आ गया जिस चक्कर में भाई सारा लफड़ा हो गया। उसके बाद से बहस चालू हो जाते, नहीं भाई हमारी यंग लॉर्ड की गलती नहीं, कि नहीं भाई तेरी यंग लॉर्ड की गलती है। पीछे से यहाँ पे यंग का ही आता है और आते कहते यहाँ भी नैंग फैमिली का मेंबर यहाँ पे कौन है, तो ये बंदा जोर से गुस्से में कहते हैं भाई मैं हूँ, तो भाई क्या उखाड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे बोलते ना यान के सीधे उसके सिर पे हमला करके सिर के आर पार करके उसकी जान यहाँ पे निकाल लेता है, और गुस्से में पूछते हैं कि अभी बताओ भाई और कौन कौन यहाँ पे नैंग फैमिली के बंदे हैं। जो सुन के सबकी फट के चार हुए पड़ी है कि भाई बताने की हिम्मत नहीं हो रही कि भाई हम क्या करें। यान के पूरे गुस्से में धमके देके पूछता है बता दो वरना मैं सबकी जान निकाल लूंगा। सामने से यहाँ पे एक ही नैंग फैमिली का बंदा बचा होता है, उसकी ओर इशारा करके बता देते कि हाँ भाई ये है, सामने सो भी चलाते धोखेबाज तुम तो मुझे एक्सपोज कर दिया। उसके बाद से यान को उसके यहाँ पे जान ले लेता है, उसकी
इनकी जान लेना तो इनकी भी फटी पड़ी थी यान के सामने। इसके यहाँ पे जो भी यहाँ पे नैंग फैमिली शियांग फैमिली के बंदे तुम्हारे बीच में मैंने सबको खत्म कर दिया और तुम सब भले उस फैमिली के बंदे हो, लेकिन भाई इसके पास ना वॉर सिटी में तुमने दिखने नहीं रहना चाहिए भाई। अगर मुझे दिख गए मैं छोड़ूंगा नहीं। सामने इसके तो ओके 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 हम समझ गए, हम लोग वाकई में ना आपको भाई कभी दिखाई नहीं देंगे। उसके बाद से सीन होता कुछ और बंदों पर जो कि दूसरे डायरेक्शन में भागे थे, उसमें भी नियांग फैमिली के और साथ ही में यहाँ पे शियांग फैमिली के भी बंदे थे। तो लोग भागे जा रहे, यान को यहाँ पे आता है भाई और आते यहाँ पे एक एक करके हमला कहीं लगता है, बंदों की फटे पड़ी भाई भाग रहे, लेकिन तो भी यान कहीं आता है और इन दोनों फैमिली जो बंदे ना खाली उन पर अटैक कर रहा है। उसके बाद भाई लोग नोटिस करते वाकई में भाई हम लोग भाग नहीं पाएंगे। यान के अपने डिवाइन सेंस के जरिए इनका भाई लोकेशन के बारे में बार बार पता कर लेगा। यान के पास आता हूँ, कहते देखो भाई तुम्हें यहाँ पे डर के भागने की कोई जरूरत नहीं है, बस मैं तुमसे यहाँ पे एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, नियांग फैमिली का, नियांग फैमिली नहीं शियांग फैमिली का और नैंग फैमिली का भाई कौन कौन यहाँ पे बंदे लोग हैं। उसके बाद सीन होता है भाई इस फैमिली के दोनों यंग लॉर्ड की और यानी नैंग की और शियांग चू की, और सामने से उड़ते हुए जा रहे हैं अपने कुछ बंदों के साथ। यहाँ पे नैंग फैमिली का यंग लॉर्ड बोलता है भाई कब से हम लोग भाई घंटे पास यहाँ पे उड़े जा रहे, तो भाई मैं तो यहाँ पे थक चुका हूँ भाई, और सामने से हमारे साथ जो बंदे भाई वो सबका सब यहाँ पे थक चुके हैं। हम लोग ऐसे जाते हैं तो थकान के बारे हमारी मौत हो जाएगी, यान के आके हमें नहीं मारेगा, थकान से मौत हो जाएगी, समझ गया ना। तो ये कहता हूँ कि ठीक है भाई काम करते आराम कर लेते हैं। तो आराम करने के लिए जंगल में रुक जाते हैं। तो सामने से आप कहता भी है शियांग चू, अरे बाप रे हमने खाली एक बंदूक यहाँ पे चोट पहुंचाया था, उसके बाद से तो यान के पूरा गुस्से में लिटरली वो सबके यहाँ पे जान ही निकालने लगा है। आखिर उस बंदे में ऐसा था क्या, और मुझे वाकई में लगता है इस बार हमसे थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया, वरना हमारी तो भाई अब क्या करे समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे नैंग फैमिली का यंग लॉर्ड भी कहते यस यार मुझे भी समझ नहीं रहा क्या करे भाई, जो हो चुका इसे वापस हम सॉल्व भी नहीं कर सकते। शियांग चू कहते हैं हमारे पास खाली एक ही रास्ता भी वापस से जो वॉर सिटी है ना, हमें वॉर सिटी में जाना चाहिए, तभी लोग मतलब तभी हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे, वरना ऐसे सर्वाइव करना तो मुश्किल है। तभी इनके साथ जो बंदा था उसमें से कहता भी देखो भाई नोवा यांग का मतलब नोवा यंग लॉर्ड यान के यहाँ पे आ गया। यान के आता सामने पेड़ पे बैठा था और कहता तुम्हें क्या लगा था तुम लोग मुझसे बच के निकल जाओगे, सपने में भी नहीं। सामने से नैंग फैमिली का और शियांग फैमिली का एक भी बंदा यहाँ पे बचेगा नहीं। तो कुछ बंदे वहाँ पे थे जो कि उनके फैमिली के मेंबर नहीं थे, वो सब भागने लगता, भागते भागते कहते प्लीज हमें छोड़ दीजिए, नहीं हम लोग नैंग फैमिली का मेंबर है और नहीं हम लोग शियांग फैमिली का मेंबर है। जो सुनते यान के बोलता ओके ठीक है, तो जो नैंग फैमिली और शियांग फैमिली के मेंबर्स है ना उनको मारने में मेरी मदद करो, अगर सामने से तुमने ऐसा किया तब जाके मैं तुम्हारी जान यहाँ पे बख्श दूंगा। उसके बाद से यान के इन दोनों का पीछा करने लग रहता है शियांग चू का और नैंग फैमिली के यंग लॉर्ड का। सामने से नैंग फैमिली के यंग लॉर्ड का तो देख भाई तुझे क्या लगता है तू वाकई में कोई महान चीज है, वाकई में तो बिल्कुल महान नहीं है, बस तेरे पास भाई सपोर्ट है, टॉप 8 फैमिली आती है ना यंग फैमिली भाई, तो उसके यहाँ पे यंग लॉर्ड है जीत चक्कर में सामने से भाई मैं भी तो यहाँ पे कुछ कर नहीं रहा, वरना भाई तू अगर ऐरा गैरा ना तू कह रहा किसी फैमिली का रहता ना हम तेरे यहाँ पे बैंड बजा के रख देते। जो सुनते यान का अच्छा ऐसी बात है क्या भाई, अच्छा मुझे यहाँ पे याद है सब मैं तुमसे पहली बार मिला था ना उस समय भाई तुमने तो मुझे यहाँ पे नॉर्मल बंदे समझा था, कोई ऐरा गैरा ना तू कह रहा फैमिली कहता, सामने से तुमने ऐसा किया था मुझे परेशान करने की कोशिश की थी, उस समय भाई मैंने बैंड बजा दिया था और उस समय तेरी 2 उंगली मैंने यहाँ पे कटवा दी थी, तुझे याद है ना, नहीं याद है भाई अपने हाथ यहाँ पे देख ले। तो सामने से भाई हो सकता है तुझे यहाँ पे मैं जान से भी मार डालूँ, और तू भी यहाँ पे फर्स्ट क्लास फैमिली में से आती है, भले टॉप 8 में से नहीं आता लेकिन फर्स्ट क्लास में आता है, तो भी देख भाई तेरे पास क्या भाई तेरे पास तो हिम्मत भी नहीं लड़के मुकाबला करने का, खाली दुम दबा के भागे जा रहा है। सामने से ये दोनों भी भागे जा रहे हैं और यान के सामने से आप हमला कर देता है। ये भी अपने सीनियर से कहते हैं सुनिए सीनियर लोग भाई काम कीजिए भाई, आके हमें बचा लीजिए, हम लोग और कुछ नहीं कर सकते। तो 2 सीनियर यहाँ पे बुढ़ा लोग आते हैं, यान के को हम लोग रोक लेते हैं और कहते हैं डोंट वरी यंग लॉर्ड आपको यहाँ पे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, यान को हम लोग रोकेंगे भले क्यों ना हमारी यहाँ पे जान निकल जाए, आप लोग यहाँ से भागिए। सामने से शियांग चू बोलता ओके ठीक है, लेकिन सामने से भी ध्यान से रखेगा भाई अपनी जान के भाई थोड़ा सा अच्छे से रिकवर कीजिएगा। उसके वास्ते वो निकल जाता है शियांग चू और नैंग, और सामने से ये तीनों यहाँ पे यान को रोकने के लिए खड़े हो जाते हैं। यान के सामने खड़े, यान का देखता है अच्छा वो दोनों को भाई भगा के तुम लोग इसकी प्रोटेक्शन करे हो। सामने से लो सीनियर लोग कहते हैं देखो भाई सामने से वाकई में तुम हमारे यंग मास्टर्स का पीछा करना चाहते हो तो सबसे पहले भाई हमसे मुकाबला करना पड़ेगा। जो सुनते यान के बोलता है अच्छा ऐसी बात है भाई तो मैं यहाँ पे तैयार हूँ, तो आप हिम्मत कर है तो भाई हमला करो। तो सामने से सबके सब यहाँ पे एक बार में यान के और हमला कर देते हैं। तो यान के अपने शील्ड अपने हाथों में लेता है और शील्ड से भाई उसको रोक लेता है। हमें मालूम है रोकने के अलावा ना वो अटैक को ऑब्जॉर्व भी कर सकता है, तो अटैक को यहाँ पे ऑब्जॉर्व कर लेता है। जो देख के भाई वो सारे सीनियर हिल जाते हैं, ओ माय गॉड इसने ऑब्जॉर्व कैसे कर लिया। उसके बाद यान के जो हमला ना वो हमला सामने से यहाँ पे उनकी ओर कर देता है, जिससे हमले को जैसे जैसे डॉज करते हिले पड़े के बाप हमारा हमला ऑब्जॉर्व करके सामने से हमारे ऊपर ही वापस हमला कर दिया। उसके बाद फिर से जो भी सीनियर लोग है ना उसके ऊपर हमला करना चालू करते हैं। तो इस अजीब से यहाँ पे शील्ड वगैरह ऑन कर लेता है और शील्ड ऑन करने के बाद उनके सारे हमलों से बचता है। और जैसे उनका हमला खत्म सामने से यान के भी अपने पूरे पावर के मूड में एकदम सामने पूरे एटीट्यूड में खड़ा हुआ है और उनसे कहता भी सामने से भाई तुम लोग यहाँ पे मतलब तुम्हें क्या लगता है वाकई में बचा लोगे उनको, मैं ख्याल से नहीं बचा पाऊंगे। सबसे बड़ी बात है ना वो लोग तुम्हारी जान के और बिल्कुल परवाह नहीं करते, तुम्हें मारने के लिए यहाँ पे छोड़ के चले गए। ऊपर से मान लो कि यहाँ पे अभी मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, उसके बाद से उनके पास जाके भाई उनको भी जान से मार दूंगा, उनका भी मरना तय आपको भी मरना तय। ये सब करके ना आप अपनी खाली जान की कुर्बानी फालतू में दे रहे, इससे किसी का फायदा होने वाला नहीं है। जो सुनते सामने से लोग कहते हैं भाई कोई फर्क नहीं पड़ता भले वो हमारी जान का परवाह करे या ना करे, हम लोग नैंग फैमिली का शियांग फैमिली के मेंबर है, हम लोग मर भी जाएंगे तो भी हमारी डेड बॉडी हमारी जो आत्मा ना वो हमारी आत्मा भी इसी फैमिली की मेंबर रहेगी। इसलिए कुछ भी हो जाए सामने से भाई हम उनके यहाँ पे प्रोटेक्शन करके रहेंगे। जो सुनते यान के बोलता है अच्छा इसी बात है क्या, तो है जो विश। और सामने से भाई ये भी अपना कोई अटैक करने को तैयार था।
एंड देन ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।